वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुख्तलिफ पास्ट पेपर में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ पास्ट पेपर की ही क्वेश्चंस बना रहा हूँ, मतलब पूरा वो कोर्स, वो जो बुक इनकी होती है जिससे तैयारी करते हैं वो नहीं लेके चल रहा, क्योंकि हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जैसे फैक्टराइजेशन, इसी से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब उसकी वैल्यूज चेंज थी। तो मैंने कैडेट कॉलेज का पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, मतलब व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी मेरी एक प्लेलिस्ट है कैडेट कॉलेज की। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, उसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी ये मेरे ख्याल में 11 वीडियो है, ठीक है। और इसी तरह व्हाट्सएप पे ग्रुप का मकसद हमारा क्या है कि उसके अंदर कैडेट कॉलेज से रिलेटेड हम लोगों ने डाटा को शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि जब हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो हर वीडियो में आप लोगों को तीन तीन क्वेश्चंस मिलेंगे हर वीडियो के अंदर, तो आप लोग उनको लाजमी फॉलो करें। जैसे अब इसके पहले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसी होती है देखिएगा, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब हमारे पास है 4/9 x², ठीक है। आसान सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आसान ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। प्लस 9/16y², ठीक है। अब हम लोगों ने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास a² -2ab प्लस b², ये उसी की तरह दिख रहा है कि निगम a² b², इधर 2 नहीं है, वो कटा होगा हमारे पास, मतलब ये इक्वल होता है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला ये इक्वल होता है, इस साइड लिख देते हैं, ये फॉर्मूला इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है। अब अगर मैं इसको इस शक्ल दे दूं तो मैं ये लिख सकता हूं। अब इसी ये वाली शक्ल इसकी हम लोगों ने बनानी है। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, मतलब 2 2 4, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हम इसकी जगह 3 लिख सकते हैं। और 7x है तो सिंपल x, और इनका होल स्क्वायर कर लो। अब जब इन पे स्क्वायर खुलता है ना, जब इन पे स्क्वायर, तो स्क्वायर इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, और इस पे, तो 2 2 4 और 3 3 9 और 7x स्क्वायर, तो वही चीज बन गई। माइनस इसको अभी एज इट इज रहने दे, ये वाली टर्म सॉल्व करते हैं। प्लस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर, यार 3 का होल, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4, और y 7 एज इट इज y का होल स्क्वायर, ओके। अब ये बन गया a², ये बन गया b²। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगी, ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, जो हम हमेशा कहते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर्स याद करो, मतलब 2 का स्क्वायर हो जो होता है वो 4, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9, 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर मतलब सेम नंबर्स। तो इसके होल स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर होल का मतलब ये होता है कि जैसे छत होती है ना, वो आप सब पे डिपेंड करे, जितने बंदे उसके अंदर बैठे, तो ये एक छत के मानंद होता है कि 2 इन सब पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये a है, ये b है और साथ xy है, तो अगर इस xy के साथ, मतलब इस xy के साथ, जैसे यहाँ से 2/3 है, मतलब a, तो फिर यहाँ पे भी आना चाहिए 2ab, ठीक है। मैं फॉर्मूले के मुताबिक बनाना चाह रहा हूँ, 2 फॉर्मूले वाला। a है 2/3x, ठीक है, a है 2/3x, और b है 3/4y, ठीक है। तुम अब देखिए यहाँ से कटिंग हो रही होगी, कटिंग कैसे, ये 3 3 काट रहा है, सिर्फ एक्स वाई बचता है। अब देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। 2/3x 3/4y, ओहो मार्कर ही खत्म, ठीक है। 3/4y, ठीक है, 3/4y, ये हमारे पास मतलब 2ab मैंने पुट किया हुआ, ठीक है। मतलब एक्स वाई ही बनेगा, ये देख लीजिएगा एक्स वाई बनेगा। 3 3 कट हो गया, तो 2x बच गया, और 1/4y बच गया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 बच गया, 1 बचा, 2x बचा, और 1/2y बच गया। फिर 2 और 2 कट गया, तो 1 1 जार 1, 1x, और 1 1 y जार y, तो सिर्फ एक्स वाई बच गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने अपने पास से ए बी लिखा भी, मतलब 2ab, तो वो x, ये जो टर्म है ये एक्स वाई बना रहा है। कैसे बना रहा है, आपने बस क्या करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना फैक्टराइजेशन का, तो आपने पहले वाले को a² बनाना है, दूसरे वाले को b², फिर 2 फॉर्मूले वाला लिखना है a b। आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे वो मिडिल टर्म खुद बन रही होगी, वो मिडिल टर्म खुद बन रही होगी। दोबारा इसको जरा गौर कीजिए कि 2ab था ना फॉर्मूले वाला 2ab, तो a जैसे हमने क्लोज किया 2/3 की फॉर्म में x भी साथ, और b को हमने क्लोज किया 3/4 और y की फॉर्म में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो 4/3x आ रहा है, और यहाँ पे 3/4y आ रहा है। तो 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, और x और y सिर्फ बच गया हमारे पास। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग के पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब मैंने क्या कहा, a² - 2ab + b² बराबर है फार्मूले के a²,
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप 2/3x ये आ गया माइनस बी, फिर ये माइनस यहाँ से डिफाइंड होगा, ओके यहाँ पे माइनस, सो आप माइनस इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस तो आप प्लस इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, प्लस 3/4y होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, इसमें से x की वैल्यू पावर में होती है तो फाइंड करनी पड़ती है। अब देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि इसकी वैल्यू है 3/4 की पावर 2 और उसकी पावर है 5 इज इक्वल टू 3 पावर x और 4 पावर x, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 की पावर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 की पावर 10 मतलब 2 5 से 10, फिर इसी तरह 3 की पावर x डॉट 4 को ऊपर लेके आ जाते हैं, यानी 4 को इधर रहने देते हैं, 4 की पावर x यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 10 है, यहाँ पे 4 की पावर 10 है। अब यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, 3 की पावर 10 इसके ऊपर अलग कर लें, अगली वाले ऊपर वाले टर्म नीचे वाले पे अलग कर लें, इसी तरह 3 की पावर x और 4 की पावर x इस तरह आ गया। अब देखिए यहाँ के आगे रूल आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो रूल क्या है कि अगर आपके पास a की पावर n और a की पावर m मतलब सेम बेसिस हो, सो यू कैन राइट द पावर इक्वल, तो आप इसकी पावर को इक्वल कर सकते हैं। अब ऊपर वाले की भी बेसिस सेम है, नीचे वाले की भी बेस सेम है, यहाँ पे अब क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि 3 की पावर मतलब 3 सेम, तो 10x लिख सकते हैं और 10x, अब यहाँ पे भी 10x और 10x, तो आप एक टाइम भी लिख सकते हैं, 2 टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 10x और 10x, तो हमारे पास 1 टाइम भी लिखा जा सकता है, 2 टाइम भी लिखा जा सकता है, मतलब 10, ठीक है, 10 इज इक्वल टू x मतलब पावर, इसी तरह यहाँ पे भी 10x, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और 1 टाइम भी। अगर इस तरह नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नो, तो आप यह करें, इसकी इसी की पावर को सेम बनाने के लिए इन दोनों में से वापस मतलब 10 की पावर x इधर से कॉमन जैसे लिया हमने, दोनों पे लाया, तो यहाँ के बाद आप स्टेप ये वाला कर लीजिए, मतलब आसानी करने के लिए 3/4 की पावर 10 है ना, तो इसको 10 ही रहने दें, यहाँ से इस पावर को वापस रिप्लेस कर ले 3 की पावर 4x, तो अब देखिए बेसिस सेम हो गई है, 3 की पावर 4 और सॉरी 3/4 एंड 3/4, तो पावर 10 और x, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू x, ठीक है, ये रूल आपने याद रखना, a की पावर n a की पावर m, तो n इज इक्वल टू m। मैं जितना आसान हो सके क्वेश्चन को आसान कराने की कोशिश करता हूँ। आपने क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है बस, 3/4 दोनों सेम थे, इसकी पावर भी x है, इसकी पावर x 1 टाइम होल कर दिए, होल x, तो 3/4 और 3/4 सेम कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको प्रूफ, ये है पार्ट नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आसान करके बताता हूँ, आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, वो प्रूफ करते रहेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये है राइट हैंड साइड, हमने इसको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास ऑलमोस्ट सॉल्व ही है, तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो इसलिए ये 15/12 और 15/12 आप देख सकते हैं, 15/12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी 15 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और अगर प्रूव करना चाहे मतलब 15/12 आप कॉमन ले लें, ठीक है, मतलब मैंने कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास तो वो लेफ्ट हैंड साइड का ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया ना, हम लोगों ने सिर्फ प्रूव करना है, लेकिन हम सिंप्लीफाई भी करके बता सकते हैं कि जी ठीक है, मैं आप लोगों को आसानी करके बता रहा हूँ, जैसे इधर बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, आप बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, यू बड़ी ब्रैकेट नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे -2/7 है, तो 7 भी साथ आ जाएगा, फिर इधर 15/12 तो बाहर ही है ब्रैकेट, 1 -2/7 मतलब 1 मल्टीप्लाई और -2, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये भी इस तरह भी आप प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब हम लोगों ने जस्ट कॉमन, और दूसरा मेथड ये कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि पहले इस टर्म, तो आप लोगों ने जस्ट इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, अब 15/12 को एज इट इज रहने दें, 15/12 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, अंदर वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो 7 1 एलसीएम -2 और -7 2 14, ठीक है, ये आ गया,
इक्वल टू इसी तरह यहाँ पे भी करें, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84, ठीक है 84 नेगेटिव 30 और 84 आ गया, फिर नेगेटिव साइन, इसी तरह यहाँ पे 15 टू 30 और हमारे पास 12 आ जाएगा, 30 ओवर 12 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिंपल सा आंसर क्या कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को एलसीएम इन दोनों का लेके नेगेटिव साइन के साथ सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है, कटिंग करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं 15 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 16 ओवर 7, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, पहले कटिंग कर लेते 2 के टेबल से, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा 2 15 आर 30 और 2 4 आर 8 और 2, तो नेगेटिव 15 और 42 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी 2 5 आर 15 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 आर, तो 15/6 आगे मजीद भी ये कटिंग हो सकती है इसकी, जैसे मान ले 3 5 आर 15 और 3 2 आर 6, तो नेगेटिव 5/2, ठीक है। अब इसकी कटिंग हो सकती है, देखते हैं 3 5 आर 15 और 3 1 आर 3 1 इधर शिफ्ट, हाँ हो सकती है, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह ये भी कट कर लेंगे, कटिंग आपने करनी, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा, 3 4 आर 12 और 3 4 आर 12 नहीं 4 के टेबल से करेंगे, 4 3 आर 12 4 4 आर 16, ठीक है। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर कर सकते तो हम कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम नंबर से कटिंग करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि हम लोगों ने अगर 15/42 को कट करेंगे, मतलब 15/42 को, तो 3 के टेबल से 3 5 आर 15 3 1 आर 3 और 1 यहाँ पे शिफ्ट 12 तो 14, तो यहाँ पे 14 आना था, ठीक है, यहाँ पे 14 आना था। अब हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इधर देखिएगा कि यहाँ पे 5/1 बच गया मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 4, और थोड़ा छोटा छोटा करके लिखो यार, 5/1 इज इक्वल 5/1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 4/7 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे -5 -5/2 -5 और 14/2, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 4 आर -20, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है -20/7, यहाँ पे भी यही आना चाहिए कि 14 एलसीएम हो गया, 14 और 2 का एलसीएम तो 14 ही होता है, और -5 एज इट इज, और यहाँ से 7 5 आर 35 7 5 आर 35 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है -20/7 इज इक्वल्स टू -40/14, फिर ये कटिंग हो जाएगी 2 20 आर 40 और 2 7, सो -20/7 इज इक्वल टू -20/7, ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी कटिंग वगैरह कर ली है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है क्योंकि आप लोगों को इधर प्रूफ करना है, इसको सिंप्लीफाई करके प्रूफ करना है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे और बाय वाली वैल्यू को आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कटिंग की, कटिंग लाजमी कर लीजिए, ठीक है, कटिंग